अहमद सुबह उठकर चुपचाप नानी का डब्बा देख रहा था। उसे नानी की मीठी बातें याद आ रही थी और दिल हल्का सा भरा हुआ था। अहमद ने धीरे से डब्बा खोला। अंदर तस्बीह, एक छोटा सा लॉकेट और नानी का लिखा हुआ कागज था। उसकी आंखों में नमी आ गई। अहमद ने दुआ का कागज खोला। उस पर नानी की खूबसूरत लिखाई थी, बेटा हमेशा हलाल, सच्चाई और नमाज को पकड़ कर रखना। अहमद ने उसे दिल से लगा लिया। अहमद आंगन में खड़ा होकर नानी की आखिरी बात याद की, बेटा हमेशा सबका ख्याल रखना। उसे लगा नानी अभी भी उसके साथ है। अहमद को संदूक में नानी की पुरानी तस्बीह मिली। मोतियों को छूकर उसे लगा जैसे नानी की दुआओं पर नूर अभी भी उसमें बसा हुआ हो। अहमद को छुपा हुआ नानी का खत मिला, जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे अहमद, अगर मैं ना रहूं तो भी दुआओं का तोहफा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। अहमद ने खत पर लिखी हर लाइन को प्यार से पढ़ा। नानी की दुआओं में उसके दिल को सुकून दे दिया। आंसू पूंछकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अहमद तस्बीह और खत लेकर नीम के दरख्त तले बैठा। उसे लगा नानी ने उसकी मांग पर प्यार से दुआ रखी हो। दिल हल्का हो गया। नानी के खत ने अहमद को हिम्मत दी। उसने सोचा आज से मैं सबकी मदद करूंगा, और वो मुस्कुराते हुए बुढ़ी अम्मा का बोझ उठाने लगा। अहमद ने छोटी सी चिड़िया को देखा तो दिल पिघल गया। नानी की बात याद आई, रहमत सब पर करो। वो प्यार से उसे उठाकर घर ले गया। अहमद ने नानी का दिया हुआ टोटका इस्तेमाल किया। प्यार और दुआ से चिड़िया का दर्द कम होने लगा। उसने महसूस किया जैसे नानी उसके पास हो। सुबह चिड़िया ने पर फैलाए और ऊपर उड़ गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे लगा नानी की दुआ इसके साथ चल रही है। अहमद खामोश बैठा दादी की यादों में खो गया। लॉकेट को दिल से लगाया और दिल में दुआ की, दादी मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। अहमद ने लॉकेट खोला और दादी की मोहब्बत महसूस की। दादी आपकी नसीहत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और लॉकेट को मजबूती से पकड़ा। दादी आज से मैं आपकी सारी बातें अमली तौर पर पूरा करूंगा। नई रोशनी में उसने जिंदगी का पहला कदम रखा।